बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ इर्तज़ा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हैं इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो मेल्स के अंदर इंग्वाइनल कैनाल में से जो चीज़ पास करती है वो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। आज इस वीडियो में हम स्पर्मेटिक कॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसकी कवरिंग देखेंगे, उसके कॉन्टेंट्स देखेंगे और इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कवरिंग की। तो बेसिकली जो हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें 3 कवरिंग्स होती हैं, यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड को 3 स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं। अगर हम इनसाइड बात करें तो सबसे अंदर की जानिब ये जो इनसाइड है, तो सबसे पहले इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, ठीक है। ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। उसके बाद इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया से थोड़ा आउटवर्ड प्रेजेंट है क्रीमेस्टेरिक फेशिया, और जबकि एक्सटर्नल साइड पर होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। अच्छा, अगर हम इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया की बात करें तो ये डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ये मैंने आपको फेशिया ट्रांसवर्सैलिस की वीडियो के अंदर भी बताया था, आप वहाँ जाकर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस की डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और कवर करती है मतलब होल एक्सटेंट को। इंटरनल स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसकी होल एक्सटेंट को कवर करती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। यानी जहाँ तक स्पर्मेटिक कॉर्ड जाएगी तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वहाँ तक कवर करेगी स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ठीक है। एक और डायग्राम के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास डायग्राम है, ये है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अब फेशिया ट्रांसवर्सैलिस की स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो ग्रीन कलर में शो किया गया है तो ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से डिराइव्ड है। और ये होल एक्सटेंट यहाँ से देखें चलता जा रहा है और मुकम्मल एक्सटेंट कवर करता है किसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्रीमेस्टेरिक फेशिया। तो जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया होता है ये हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से कुछ फाइबर अराइज करते हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड को सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में दिखाता हूँ मैं दोबारा आपको। ये देखें, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये जो रेड कलर के फाइबर्स हैं ये क्रीमेस्टेरिक फेशिया है, ठीक है। तो ये इंटरनल ओब्लिक मसल से अराइज हुए फाइबर, ठीक है, और ये कवर करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड को, ठीक है। अच्छा, ये फाइबर्स जो हैं ये कंसिस्ट होते हैं मसल लूप फाइबर ऑफ क्रीमेस्टर मसल। यानी ये जो फाइबर है ना, ये क्रीमेस्टर जो इंटरनल ओब्लिक से राइज हुए थे, तो क्रीमेस्टेरिक फेशिया भी बनाते हैं। और क्रीमेस्टेरिक फेशिया के साथ जो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, यानी क्रीमेस्टेरिक फेशिया के साथ मसल भी एसोसिएट होता है और इंटरवेनिंग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो फेशिया है वो मसल के ऊपर डिपेंड होगा, उसके अंदर क्रीमेस्टर मसल प्रेजेंट होगा और इंटरवेनिंग एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। अब जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है ये डिराइव करता है फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस और कवर करता है कॉर्ड को बिलो द लेवल ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया हो गया, ठीक है। अब ये जो है एक्सटर्नल ओब्लिक, ये हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का एपोनेरोसिस, और यहाँ से ये अराइज हुआ फेशिया, ये फेशिया अराइज हुआ और कवर करता है बिलो द लेवल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, या फिर हम कहेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के जो लेवल बिलो है उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड को कवर करता है, ठीक है। ये हमारे पास ही कवरिंग इसकी। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कंटेंट्स की। अगर हम जब इसकी कंटेंट की बात करें तो हमने याद रखना है जो कंटेंट है ना उसके अंदर 3 और 3 से आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे ना इस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम आर्टरी की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 आर्टरीज होती हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी और आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। इस डायग्राम में दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखें हमारे पास ये आर्टरीज हैं, एक ही आर्टरी प्रेजेंट है, ये एक ही आर्टरी प्रेजेंट है और एक ही आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, और ये हमारे पास है जी आर्टरी टू क्रीमेस्टर मसल जो है उसको आर्टरी सप्लाई करती है, और ये हमारे पास है टेस्टिकुलर आर्टरी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व्स की, तो ये हमारे पास 3 नर्व्स हैं, इसके अंदर 3 नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक होती है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व, ये हमारे पास है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व, और तीसरा है सिंपैथेटिक प्लेक्सिस अराउंड आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। तो ये हमारे पास आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस है, ठीक है, इसके अराउंड है सिंपैथेटिक प्लेक्सिस प्रेजेंट है। और तीसरी जो नर्व है वो है इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो थोड़ा सा ये इलियो इंग्वाइनल नर्व ना आउटसाइड प्रेजेंट है, लेकिन ये अटैच होती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के साथ, ठीक है। तो हम इसके अंदर ही इसको स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, और जो 3 दूसरी चीज़ें हैं उसमें है कि 3 अदर थिंग्स जो प्रेजेंट होती हैं वो होती है डक्टस डेफरेंस,
पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस एंड रिमेन्स ऑफ प्रोसेसस विजाइनालिस। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये हमारे पास कंटेंट है। 3 आर्टरीज प्रेजेंट हैं, 3 नर्व प्रेजेंट हैं, जबकि 3 दूसरी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो गाइस ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ये जो चार्ट है मैं इसको अपने फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको लेकर नोट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।